हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। क्या हालचाल है दोस्तों। एक मुद्दा लगातार अखबार में बना हुआ है, लगातार चर्चा में, न्यूज़ में बना हुआ है, यूक्रेन और रशिया के बीच का विवाद। अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि रशिया बिल्कुल यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और मिलिट्री ड्रिल भी चल रहा है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम की भी बात हो गई। आज जानते हैं इस वीडियो में, इस लेसन में आज समझते हैं कि क्या यूक्रेन और रशिया का क्या विवाद है और किस कारण से इतनी इनके बीच आपसी रंजिश हो रही है, आपसी इतना दिक्कत आ रही है, इतनी टेंशन क्यों आ रही है। जबकि यूक्रेन की बात करें तो ये कभी ना कभी यूएसएसआर सोवियत संघ जो हुआ करता था 1991 के विघटन से पहले उसका हिस्सा हुआ करता था। चलिए समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच आपसी संबंध कैसे थे या इतिहास में इन दोनों का क्या परिप्रेक्ष्य देखा जाता है। तो देखिए, जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, तब ये लगभग 15 देश हुआ करते थे, जिसमें रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, ऐसे तमाम 15 देशों का एक समूह था। ये इसका विघटन हो जाता है। थोड़ा सा और पहले चलते हैं और समझते हैं कि हिस्ट्री यूएसएसआर की क्या है, यूक्रेन की। तो देखिए, आपको एक बहुत ही तरीके वाली बात बताता हूं कि यदि प्राचीन समय में बात करें तो एक रश एम्पायर हुआ करता था। कौन सा एम्पायर हुआ करता था? रस एम्पायर हुआ करता था। और उस रस एम्पायर की राजधानी कीव हुआ करती थी। उस रश एम्पायर की राजधानी कीव हुआ करती थी। मतलब पुराने समय में एक रश करके एम्पायर था, उसकी राजधानी कीव थी, जो आज यूक्रेन की राजधानी है। तो कल्चरल तौर पर, हिस्टोरिकल तौर पर, ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखेंगे तो रशियन जो एम्पायर है उसकी राजधानी हुआ करती थी कीव। उसके बाद कजार्स का रूल आ जाता है और कजार्स ने एक एग्रीमेंट करवाया, तब यूक्रेन थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी साथ बने रहते हैं। अभी समस्या क्या आ रही है? अभी जो समस्या है उसे समझिएगा। ये यूक्रेन है। यूक्रेन में नीचे पहले क्रीमिया हुआ करता था। ये क्रीमिया हुआ करता था। इसे भी रशिया ने जबरदस्ती ले लिया, मतलब बल के आधार पर दे लिया। अब रशिया में इधर जब यहां देखोगे, यहां यूक्रेन का और रशिया का जब बॉर्डर देखोगे तो यहां लुहांस्क और डोनबास, दो प्रोविंसेस, दो राज्य टाइप में, ऐसे समझो दो राज्य हैं। ये यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते। ये अलगाववादी लोग, ये अलगाववादी राज्य हैं, अलगाववादी राज्य हैं। ये यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। तो रशिया अब इनकी आड़ में यूक्रेन पर हमला करने की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कल्चरल कारण क्या है। वो ये भी है कि रशिया की नाक है। जब रस एम्पायर की राजधानी कीव हुआ करती थी तो व्लादिमीर पुतिन जी ये चाहते हैं कि मैं जब मैं राष्ट्रपति पद छोड़ूं तो मैं एक लीगेसी वापस से बना के जाऊं जो रशियन एम्पायर की पुरानी थी। यहां जियोपॉलिटिकल रीजंस भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। भौतिकी एवं राजनीतिक कारण भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जिनमें से जियोपॉलिटिकल रीजंस की मैं बात करूं तो रशिया के मॉस्को से यहां से बहुत सारी गैस पाइपलाइंस जारी हैं जो यूरोप में नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की 30% सप्लाई करते हैं। पहली बात, 30% यूरोप की सप्लाई यहां यूक्रेन से होकर पाइपलाइन से जाती है और इस पर भी बहुत सारे विवाद है। अब थोड़ा सा मैं बात करूं पॉलिटिकल रीजन क्या है। देखो, पॉलिटिकल रीजन को समझना, तो पॉलिटिकल रीजन समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दो पार्टी बनती हैं। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है रूस। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो रशिया और अमेरिका टू पोलर वर्ल्ड बन जाता है। दो स्तंभों पर दुनिया रह जाती है और उसके बीच आपसी इनमें फिर कोल्ड वॉर जो चलता है, एक लंबा कोल्ड वॉर चलता है। तो रशिया को डिटरेंस दिखाने के लिए, रशिया को डराने के लिए यहां क्या किया गया? रशिया को डराने के लिए अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा, यूएसए द्वारा 1949 में नाटो बनाया गया, नॉर्थ
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नाटो जिसे कहते हैं, जिसकी स्थापना 1949 में करी। यह नाटो जवाब था रशिया की बढ़ती हुई ताकतों को जवाब देने का। एक ट्रीटी होती है, एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत ये देश आपस में एक दूसरे को सुरक्षित रखने की कसम खाते हैं। यदि नाटो को देखो तो नाटो यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक यहां तक आ चुका है। अभी नाटो का रिसेंट जो एडवांसमेंट देखा गया वो इस्टोनिया, लटाइवा और लिथुआनिया को जो बाल्टिक देश हैं, इन्हें नाटो ने शामिल कर लिया। अब नाटो की बात चल रही है यूक्रेन से। लगातार 2014 के बाद से, जब से यूक्रेन का ये क्रीमिया 2014 में रूस ने छीना, रशिया ने जब से छीना, तब से बात चल रही है यूक्रेन की कि ये नाटो के साथ समझौता कर लेगा। अब यदि सर नाटो के साथ यहां समझौता कर लेता है तो रशिया के डायरेक्ट फ्रंट पे आ जाएगा नाटो। देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति या अंतरराष्ट्रीय संबंध आप पढ़ोगे तो एक कंसेप्ट होता है बफर स्टेट का। जैसे भारत और चीन के बीच यदि आपको अलगाव रोकना है तो उसके बीच में एक बफर स्टेट हो, जैसे कि ये यहां पर बफर स्टेट है, कल नाटो हमला यहां से करता है तो रशिया को तैयार होने का समय मिल जाएगा, चूंकि ये नाटो में नहीं होगा। तो यदि ये नाटो में होगा तो डायरेक्ट फ्रंट पे आ जाएगा। तो रशिया चाहता है कि एक बफर स्टेट बना रहे। और नाटो का एडवांसमेंट अभी दिनों में बहुत सारा ज्यादा देखा गया और कहीं ना कहीं यूक्रेन भी नाटो को समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। यदि यहां पर नाटो आ जाता है तो यहां कहीं भी मिसाइल लगाकर नाटो रशिया को जो राजनीतिक उसको एडवांसमेंट मिला हुआ है या ताकत में उसे एडवांसमेंट मिला है, उसके फ्रंट पे आ जाता है, उससे डायरेक्ट लड़ाई कर सकता है। तो रशिया का एक जो सबसे बड़ा जो कारण है यूक्रेन को अपने अंतर्गत लाना, वो नाटो से बचाना, ताकि जब नाटो आ जाएगा तो रशिया और नाटो का डायरेक्ट फ्रंट हो जाएगा। तो इसे बफर स्टेट बनाए रखने के लिए ये रशिया इतना मिलिट्री एक्विजिशन कर रहा है। क्लियर बात। अब नाटो को थोड़ा सा एक बार और देख लो। नाटो 1949 में स्टैब्लिश किया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एक मिलिट्री अलायंस होता है। ये देखिएगा, ये मिलिट्री समझौता होता है जिसमें एक दूसरे देश पर कोई हमला कर देता है। कल यदि यूक्रेन नाटो में आ जाता है, रशिया यदि यूक्रेन पर हमला कर देता है तो फिर नाटो कंट्री सारी अपनी फौज यहां पर भेज देंगी। 2004 के बाद देखो एडवांसमेंट, देखो यहाँ पे इस्टोनिया, लिथुआनिया, ये जो बाल्टिक कंट्रीज है यहाँ पर आ जाता है। और अब जो लड़ाई है वो ये वाली लड़ाई हो रही है, ये यूक्रेन वाली लड़ाई हो रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण आपको रशिया और यूक्रेन विवाद में देखने को मिलता है। अब सर फियर क्या है, डर क्या है? डर ये है, अभी जो वर्तमान में डर बना हुआ है वो डर क्या है कि रशिया हमला करना चाहता है यूक्रेन पर, रशिया हमला करना चाहता है यहां पर यूक्रेन पर, ठीक है। और रशिया ने इसके लिए 3500 ट्रूपर्स भी, पैरा ट्रूपर्स भी यहां पर रख दिए हैं और यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी बहुत सारी चल रही है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहां 2 स्टेट जो हैं यहां के यूक्रेन के, ये रशिया के सपोर्ट में है। और इसका यूक्रेन को सबसे ज्यादा डर है कि हमें रातों रात हम पर कब्जा कर लेंगे। ये जो कीव राजधानी है, मिलिट्री स्टाइल, यहाँ पर बेलारूस से भी रशिया आ चुका है, यहाँ से रशिया आ चुका है, क्रीमिया में रशिया का प्रेजेंस है। तो यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया। हालांकि पुतिन साहब ये कहते हैं कि हमारा कोई भी वॉर में जाने का कोई भी मूड नहीं है, युद्ध हम नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो डर है वो लाजमी है क्योंकि 3 तरफ से रशिया आ चुका है। एक तो रशिया इधर से आ चुका, एक बेलारूस की तरफ से आ चुका, और क्रीमिया मैंने बताया था कि रशिया ने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। और काला सागर के जो मेजर पोर्ट है इन पर रशिया का दबाव बन जाता है और कुछ हमले भी हुए, 1-2 छोटे मोटे हमले भी हुए। और रशिया की और यूक्रेन की आर्मी की बात करूं तो दिन रात का यहाँ पर अंतर दिखाई देता है। तो ये यूक्रेन का पहला डर। दूसरा, रशिया का एडवांसमेंट, रशिया का एग्रेशन दिखाना कि हाँ जी हम आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, हम तीनों तरफ से आपको घेर रहे हैं और यूक्रेन को कब्जा लेने की एक साजिश जैसा कि लग रहा है यूक्रेन को। हालांकि रशिया ने इस पर कहा कि हम इसमें कोई आप पर कोई वॉर नहीं कर रहे, हम कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे। अब पश्चिमी देश कह रहे हैं कि भाई रशिया आपने यदि इस पर हमला कर दिया तो डायरेक्ट आप नाटो से लड़ोगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे होता क्या है, लेकिन टेंशन्स बहुत सारी हैं। वो टेंशन क्यों है मैंने आपको समझाया कि नाटो वाला जो मेन जो एंगल है वो रशिया और यूक्रेन विवाद में है। तो यदि पारंपरिक तरीके से देखें तो मैंने आपको ये भी बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव है,
ये पहले रश एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी और इतिहासकार ये भी बताते हैं कि रशिया से भी पुराना एक संस्कृति रखने वाला यूक्रेन देश है। हालांकि यूक्रेन एज ए कंट्री बहुत अभी 20-30 साल में सुनने को मिला है। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना जरूर करिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या आपको विवाद समझ में आया और आगे कौन से वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली और किसी करंट अफेयर्स में, कोई चर्चा में रहे विवाद के साथ और किसी बात को समझाने के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।